Hello friends, in this video we discuss about ventilation topic. Before starting the topic, please like, share and subscribe my channel for mining related videos. आज के हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन के बारे में देखेंगे जो हमारा कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में रेगुलेशन नंबर 153 में दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विथ स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन. Quantity of air in a gassy coal mines of category 2 and 3, the major consideration of to decide the quantity of air going in underground is the rate of emission of gas या फायर डैम. जो हमारा माइंस के अंदर जो गैसी 2 and 3 है उसमें जो एयर क्वांटिटी है, जो माइंस के अंदर एयर भेजा जाता है वेंटिलेशन के थ्रू, वो गैस के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे फायर डैम एक्सेट्रा और भी ब्लैक डैम इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. विच शुड बी सो डाइल्यूटेड बाय द वेंटिलेटिंग एयर दैट इट्स परसेंटेज इज नॉट मोर देन 0.5 इन द मेन रिटर्न एयरवे ऑफ द माइंस. With these, some ventilation standards have been made by the Directorate General of Mine Safety (DGMS), and these are embodied in the mining regulation of the coals as well as in the metalliferous mining. Under the coal mining regulation, the standard of ventilation is as follow. तो क्या है कि जो हमारा जो माइंस है उसको कैटेगरी वाइज डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 में कैटेगराइज किया गया है. तो जो हम माइंस के अंदर एयर भेजते हैं वो परसेंटेज ऑफ गैस के ऊपर होता है कि हमारा इमिशन ऑफ गैस इतना हो रहा है तो हम इतने क्वांटिटी में एयर भेज रहे हैं अंदर में. अगर हमारे माइंस में 0.5 से परसेंट रिटर्न एयर में ज़्यादा एयर हो जाता है तो हम माइंस का एयर क्वांटिटी बढ़ा देते हैं कि वो डाइल्यूट हो जाए. तो फर्दर स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में और क्या क्या फॉलोइंग पॉइंट्स है उसको देखते हैं. किस किस पर्पस हम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में एयर भेजते हैं. तो पहला हमारा पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ एयर इन अ वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट शुड बी. पहले पॉइंट के अंदर सब पॉइंट है. पहला, मिनिमम 6 मीटर क्यूब पर मिनट. 6 मीटर क्यूब पर मिनट भेजते हैं पर पर्सन एम्प्लॉयड इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लार्जेस्ट शिफ्ट. लार्जेस्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग में हम 6 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से भेजते हैं. और डेली प्रोडक्शन के हिसाब से सेकंड पॉइंट में दिया है मोर देन 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर पर टन ऑफ डेली आउटपुट के हिसाब से भेजते हैं. ये जो हमारा पहला पॉइंट है इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी फर्दर आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं. अंडरग्राउंड एयर शुड नॉट हैव लेस देन 19% ऑफ ऑक्सीजन. हमारे माइंस के अंदर 19% से ऑक्सीजन कम कभी नहीं होना चाहिए. यहाँ पर थर्ड सी पॉइंट होगा, वहाँ बी मिस्टेक हो गया है. अंडरग्राउंड एयर शुड नॉट मोर देन 0.5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एनी नॉक्सिस गैसेस. ठीक है, 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर हार्मफुल गैसेस. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा डी पॉइंट होगा इनफ्लेमेबल गैस शुड बी बिलो 0.7% इन जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयरवे ऑफ एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट और बिलो 1.25 एट एनी प्लेस ऑफ माइंस. मतलब जो हमारा इन्फ्लेमेबल गैस है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 0.7% इन जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयरवे में. ठीक है, और 1.25 इन एनी प्लेस ऑफ माइंस. इन्फ्लेमेबल गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है उसमें वेट बल्ब टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड. If it exceeds 30.5 degree centigrade at any place, the air current या air flow should be faster than 1 meter per second. ठीक है, अगर माइंस में हमारा जो वेट बल्ब टेम्परेचर है 33.5 से बढ़कर 30.5 तक आ जाता है तब हम माइंस के अंदर जो एयर फ्लो है 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ा देते हैं. ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन के. ठीक है, तो चलिए अब जैसे मैंने बोला था कि जो हमारा क्वांटिटी ऑफ एयर है वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट का उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को भी देखते हैं. तो हम एक बार फिर से इस पॉइंट को दोहरा लेते हैं. जो हमारा
लार्जेस्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर क्वांटिटी ऑफ एयर देखेंगे तो वो होता है 6 मीटर क्यूब पर मिनट, और डेली प्रोडक्शन आउटपुट में देखेंगे तो 2.5 क्यूब मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ऐसे माइनिंग वेंटिलेशन के ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांटिटी ऑफ एयर पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्शन फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट इज़ 300 टन पर डे। ठीक है, प्रोडक्शन दिया हुआ है 300 टन, एंड द मैन पावर एम्प्लॉयड इन लार्जेस्ट शिफ्ट इज़ 100 इन अंडरग्राउंड, एटलीस्ट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एयर शुड पास थ्रू द लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देख लिया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सॉल्यूशन है, प्रोडक्शन दिया हुआ है 300 टन पर डे। ठीक है, और मैन पावर इन लार्जेस्ट शिफ्ट दिया हुआ है 100, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर बेस्ड ऑन मैन पावर। तो मैन पावर में क्या होगा, हमारा मैन पावर 100 दिया हुआ था, और हमने क्वांटिटी ऑफ एयर में देखा था कि 0.6 मीटर क्यूब पर मिनट हमारा एयर फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू लार्जेस्ट, जितने हमारे लार्जेस्ट शिफ्ट में एम्प्लॉयज़ होंगे। तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो 600 मीटर क्यूब पर मिनट आ जाएगा हमारा। ठीक है, अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ एयर मैन पावर के हिसाब से। ठीक है, तो मिनिमम क्वांटिटी बेस्ड ऑन कोल प्रोडक्शन देखते हैं, तो प्रोडक्शन इंटू 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट, तो 300 हमारा प्रोडक्शन था इंटू 2.5 कर देंगे तो हमारा 750 मीटर क्यूब पर मिनट आ जाएगा। तो इन दोनों में मैन पावर लार्जेस्ट शिफ्ट का और प्रोडक्शन कोल प्रोडक्शन के सबसे ज़्यादा जो होगा वैल्यू, तो हमारा इसमें 750 मीटर क्यूब पर मिनट सबसे ज़्यादा है, तो हम प्रोडक्शन के हिसाब से एयर क्वांटिटी को भेजेंगे। तो देखिए, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड इन लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन वुड बी 750 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो ऐसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं वेंटिलेशन से। चलिए हम एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया है, इन एन अंडरग्राउंड 520% आर एम्प्लॉयड, या 520% आर वर्किंग इन लार्जेस्ट शिफ्ट। लार्जेस्ट शिफ्ट में 520% एम्प्लॉय हैं। ठीक है, एंड द कोल प्रोडक्शन इन 3 शिफ्ट इज़ 450 टन्स। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कितना है शिफ्ट में, एक शिफ्ट की बात है यहाँ पर। कोल प्रोडक्शन इन 3 शिफ्ट इज़ 450 टन्स। ठीक है, कैलकुलेट द एयर क्वांटिटी टू सप्लाईज इन द माइंस। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एयर क्वांटिटी टू बी सप्लाइड इन द माइंस। तो चलिए यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में मैंने इजी वे में करने के लिए देखा है, देखते हैं इसको। प्रोडक्शन इन अ डे, 3 शिफ्ट है हमारे पास, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों में 450 टन 450 टन 450 टन है, 3 पैनल है हमारे पास। तो लार्जेस्ट शिफ्ट में एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 520। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा 450 पर शिफ्ट टन प्रोडक्शन हो रहा है, और लार्जेस्ट शिफ्ट में 520 एम्प्लॉयज़ हैं। तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा जो हमने अपने स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में पहले क्लास में पढ़ा था कि क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर पर्सन 6 मीटर क्यूब पर मिनट, और डेली प्रोडक्शन के हिसाब से 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। द क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर लार्जेस्ट शिफ्ट पर्सन, लार्जेस्ट शिफ्ट पर्सन के हिसाब से तो हमारा लार्जेस्ट शिफ्ट में 520 थे, और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3120 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, ये हमारा लार्जेस्ट शिफ्ट के हिसाब से। प्रोडक्शन के हिसाब से देख लेते हैं, तो प्रोडक्शन इन अ डे इज़ 450 पर शिफ्ट हो रहा था, तो इंटू 3 कर देंगे, 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, तो हमारा 1350 टन्स पर डे का प्रोडक्शन आ गया, पर डे का ही आया। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड एज पर डेली प्रोडक्शन, डेली प्रोडक्शन के हिसाब से तो 1350 हमारा डेली प्रोडक्शन आ गया, उसमें हम 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3375 मीटर क्यूब पर मिनट। तो लार्जेस्ट शिफ्ट और डेली आउटपुट प्रोडक्शन के हिसाब से उन दोनों में देखेंगे किसकी एयर क्वांटिटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम लोग देखेंगे आगे कि डेली प्रोडक्शन वाली ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो वी हैव टू चॉइस लार्ज एयर क्वांटिटी, सो आंसर विल बी 300
3375 मीटर क्यूब पर मिनट। तो एयर क्वांटिटी टू बी सप्लाइड इन अ माइंस इज 3375 मीटर क्यूब पर मिनट अकॉर्डिंग टू डेली प्रोडक्शन के हिसाब से हम एयर क्वांटिटी को उसमें भेजेंगे। तो सो फ्रेंड्स, ऐसे ही माइनिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।